हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए इस वीडियो में अपन बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की। देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन भी हेलो एल्किनेशन हेलो एरिन्स की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। देखो, कुछ भी नहीं है। एलिमिनेशन रिएक्शन बोले तो अपने को किसका रिमूवल करना है? आपको हाइड्रोजन का रिमूवल करना है और हेलोजन का रिमूवल करना है। और जो अपना हाइड्रोजन जो रिमूव होता है ना, वो आपका होता है बीटा कार्बन से, और जो आपका हेलोजन जो होता है वो होता है अल्फा कार्बन से। अब बोलोगे आप अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है, तो एक बार उस पर भी देख लेते हैं। देखो, जो हेलोजन से जो कार्बन हेलोजन से डायरेक्टली जुड़ा होता है उसको अपन अल्फा कार्बन बोलते हैं। उसके जस्ट बाजू वाले को बीटा कार्बन बोलते हैं। और मान लो सपोज इससे एक और कार्बन जुड़ा हुआ होता तो उसको अपन क्या बोलते हैं? गामा कार्बन बोलते हैं। बेसिकली आपके तीन ही काम में आते, तीन भी छोड़ो, आपके ये दो ही काम में आते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इसमें इस रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना, हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन के केस में क्या बनेगा आपका? एल्कीन बनेगा या फिर अल्काइन बनेगा। डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला ही बन सकता है, सिंगल बॉन्ड का नहीं बन सकता प्रोडक्ट, इतना ध्यान रखना। और आपका रिएजेंट में कौन होगा हमेशा? रिएक्टेंट साइड में कौन होगा आपका? आपका होगा ये हेलाइड्स होंगे। ठीक है, एराइल एराइल हेलाइड्स या फिर एसाइल हेलाइड्स होंगे। हेलो एल्किन या फिर हेलो एरिन ही आपका प्रेजेंट होगा रिएक्शन साइड में। ठीक है, तो इसमें ऐसा फॉर्म होता है। इसमें क्या होगा आपका? जो अल्फ़ा वाले कार्बन से हेलोजन निकल जाएगा और जो बीटा वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब कार्बन की वैलेंसी फॉर्म करने के लिए अपन को ये बनाना पड़ेगा डबल बॉन्ड, तो ये आपका ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब इसमें स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है, स्टेबिलिटी कि बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा। तो इसमें दो टाइप का रूल आता है आपका, सेट-जेफ रूल और हॉफमैन रूल। इसको अपन एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन इसलिए ही बोलते हैं। देखो, इसका दूसरा नाम क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हाइड्रोजन निकलता है, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, जो हाइड्रोजन निकलता है वो आपका बीटा कार्बन से निकलता है, और जब आपका हेलोजन निकलता है वो आपका अल्फा कार्बन से निकलता है। ठीक है, अब इसमें आते हैं दो रूल आपके, सेट-जेफ और हॉफमैन। उससे अपन क्या करते हैं? स्टेबिलिटी पता करते हैं कि कौन सा जो प्रोडक्ट जो बना ना, उसमें से स्टेबल कौन सा है। जैसे मान लो ये आपका, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ये आपका एक प्रोडक्ट है, ठीक है, नहीं ये नहीं है, एक मिनट। ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसमें, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट है, इसमें आपके दो अल्फ़ा कार्बन है, एक ये वाला अल्फ़ा कार्बन हो गया, एक ये वाला अल्फ़ा कार्बन हो गया। तो अब हम इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें से जौन से प्रोडक्ट में आपके अल्फ़ा, जैसे इधर नहीं, ठीक है, एक तो ये हो गया अल्फ़ा वाला, एक हो गया इधर हो गया, ठीक है, दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो आपको देखना है कि इसमें जा रहा है अल्फ़ा कार्बन जिसमें ज़्यादा होगा ना, अल्फ़ा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा होंगे, वो आपका सेट-जेफ रूल